दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे बहुत ही खूबसूरत पौधे स्पाइडर प्लांट के सुंदर से बीज बनने की प्रोसेस को। तो अभी चल रहा है सितंबर और इसमें गर्मियों से शुरू हो जाते हैं बीज बनना, और नेचर का मैजिक देखिए, इसमें बीज बनने का जो प्रोसेस है वो एकदम और पौधों की तुलना में अलग है। तो ये रहा हमारा स्पाइडर प्लांट जो कि हमने इसके बीजों से तैयार किया है। और ये देखिए इसमें बीज कैसे बनते हैं। इस पौधे से बहुत सारे बीज एक साथ बनते हैं। ये इस तरीके से इसमें सीड पॉड आती है। देखिए ये एक तरीके से इसमें बीज से डंडी निकलती है। इसमें नीचे से भी नया पौधा निकलता है और ऊपर से हर पौधे में ये डंडी सी निकलती है, और उस डंडी पर कई सारे छोटे छोटे स्पाइडर प्लांट निकलते हैं। और जब उन छोटे छोटे स्पाइडर प्लांट्स में रूट्स आने लगती हैं तो आप बहुत ईजीली उन्हें किसी भी गमले या मिट्टी में ट्रांसफ़र करके एक नया पौधा बना सकते हैं। तो इसी पौधे की सीड लेकर के हमने ये नए पौधे तैयार किए हैं और हमने ये उगाए हैं 10 इंच के गमले में। और ये जो सीड हैं ये हमने सीधे इसकी स्पाइडर प्लांट की डंडी पे छोटे छोटे जो स्पाइडर प्लांट्स आए थे उनमें रूट ग्रो हो गई थी, तो हमने उन्हें तोड़कर इस गमले में लगा दिया। और हल्का सा मिट्टी में दबाने की ज़रूरत है और थोड़ा सा आपने इसे छाया में रखना है और सुबह शाम वाटरिंग करनी है। अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी होनी चाहिए, तो ये पौधा बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। तो ये हमने करीब 4 महीना पहले ही इसको हमने इस छोटे से पॉट में लगाया था, और देखिए इसमें सितंबर शुरुआत में ही ये डंडी बननी शुरू हो गई। तो अब ये जो डंडी है ये धीरे धीरे ग्रो होना शुरू हो गई और इसमें कई सारे देखिए बनने शुरू हो गए हैं, स्पाइडर प्लांट आने शुरू हो जाते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो बीज वाले स्पाइडर प्लांट हैं छोटे छोटे, इनमें रूट्स आनी चाहिए। तो रूट्स आते ही आप इन्हें ट्रांसफ़र कर दें और ये बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगते हैं। मिट्टी का अच्छी ड्रेनेज होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये पौधा गलने लगता है। और क्योंकि ये छाया प्रिय पौधा है तो इसे 1 या 2 घंटे की तेज़ धूप भी बर्दाश्त नहीं हो सकती। तो पहाड़ों वाली जगह पर पहाड़ों की धूप तो ये पौधा 3 से 4 घंटे तक झेल लेता है, लेकिन जैसे हमारे नॉर्थ की धूप है, बहुत तेज़ धूप होती है, तो ये पौधा अगर आप छाया में रखेंगे तो इसकी पत्तियों का रंग बहुत ही ज़्यादा चमकीला हो जाता है और ये पौधा बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगता है। इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में भी ये बहुत खूबसूरत दिखता है, स्पेशली जब इसमें इसकी ये सीड पॉट बनने लगती है और ये नीचे को लटकती है और उसमें कई सारे बेबी प्लांट्स आने लगते हैं, तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो इस तरीके से हमने ये बेबी प्लांट में से इसमें देखिए कितनी अच्छी रूट्स डेवलप हो गई थी। तो इस तरीके से रूट्स डेवलप जिन बेबी प्लांट्स में हो जाती है उन्हें आपने ले लेना है और मिट्टी में हल्का सा आप दबा दें और इसमें वाटरिंग कर दें, ये पौधा ईजीली ग्रो हो जाता है। तो इस तरीके से हमने कई सारे बेबी प्लांट अपने गमलों में लगाए हुए हैं। इसे ग्रो करने के लिए देखिए ये है 6 इंच का छोटा सा पॉट, और उसी में मैंने ये 4 महीना पहले लगाया था और इसमें देखिए सीड पॉड आनी शुरू हो गई है। और ये करीब 6 महीने पहले हमने लगाया हुआ था और इसकी वीडियो में हमने पहले भी डाली है। इसमें 2 से 3 डंडियाँ एक साथ निकली और उनमें बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग भी होती है। छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर इसमें आते हैं और ये देखिए कितने सारे बीज इसमें बने हुए हैं। तो आप इन्हें डायरेक्ट तोड़कर भी लगा सकते हैं, और वैसे ही अगर ये किसी भी जगह पर मिट्टी से टच हों तो भी ये पौधे ग्रो होने लगते हैं। इन्हें करने के लिए आपने जिस मिट्टी का चुनाव करना है उसमें लेनी है हमें गार्डन सॉइल, थोड़ी सी गोबर की खाद और थोड़ी सी रेत। मिट्टी का ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप इसे डायरेक्ट मिट्टी में लगा रहे हैं तो ध्यान रखें कि जहाँ पर भी आप इसे मिट्टी में लगा रहे हो वो छाया वाली जगह हो, क्योंकि ये पौधा बहुत तेज़ धूप नहीं झेल सकता है। और अगर आप इसे गमले में लगा रहे हैं तो आप छोटा गमला, बड़ा गमला, हैंगिंग बास्केट, मिट्टी का गमला, प्लास्टिक का गमला या फाइबर का गमला या कोई भी घर पे मिलने वाला कंटेनर आप ले सकते हैं। और अगर इन पौधों को 4 से 5 पौधों को आप एक साथ लगाते हैं तो ये बहुत खूबसूरत दिखते हैं। या अलग अलग गमलों में भी अगर आप इस पौधे को लगाते हैं और इसे किसी भी शेप में, राउंड शेप में या एक लाइन में भी आप इन पौधों को लगाते हैं तो ये बहुत खूबसूरत दिखते हैं। इन्हें उगाना बहुत ही आसान है, पर ध्यान रखें इन्हें छाया वाली जगह पर रखना है। मिट्टी में ड्रेनेज होल बहुत बढ़िया होना चाहिए, मतलब मिट्टी में नमी तो हो लेकिन पानी ना रुके। और इनकी गर्मियों में सुबह शाम वाटरिंग करनी होती है और जाड़ों में एक टाइम या तीसरे दिन वाटरिंग इनके लिए पर्याप्त है। इस पौधे को उगाना बहुत आसान है, लेकिन इसे थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होती है। ज़्यादा पानी में ये पौधा गलने लगता है और तेज़ धूप में इसकी पत्तियां ख़राब हो जाती हैं। जैसे कि हमने ये छाया में रखा हुआ है, यहाँ पर कुछ ही देर के लिए धूप आती है दिन के वक्त, और देखिए पत्तियों का रंग कितना खूबसूरत है। और इस पौधे को नया और खूबसूरत बनाए रहने का एक सिंपल सा तरीका होता है कि
इसके नए नए पौधे आप तैयार करते रहें और पुराने पौधों की कटिंग करते रहें। जैसे कि इसकी शेविंग करना, मतलब इसके सारे पत्ते जैसे आपको पुराने से लगने लगें। तो ये तो अभी कुछ ही समय पहले हमने ये पौधा लगाया हुआ था, लेकिन जैसे हमारे पास दूसरा पौधा है, ये मैंने करीब 6 महीने पहले लगाया था। तो पुराने पौधे की सभी पत्तियों को आपने हटा देना है। किसी भी कटर की मदद से या कैंची की मदद से आप पुरानी सारी पत्तियों को हटा दें और वाटरिंग अच्छे से करें। तो कुछ ही दिनों में इसमें एकदम नई नई बहुत ही खूबसूरत पत्तियां आने लगती हैं और पौधा एकदम नया हो जाता है। इस तरह की प्रूनिंग करने से या शेविंग करने से इसके जो पत्ते होते हैं वो नए आते हैं और पौधे का रूप भी नया हो जाता है और पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसकी बीच बीच में पुराना पौधा जो भी हो जाता है, जैसे 6 महीने का हो गया, एक बारी उसमें सीड वाली ये डंडी भी आ गई, सीड बन गए, तो आप इसकी अच्छे से कटिंग कर दें। मतलब इसके पूरे ही पत्तों को आप काट दें और इसमें अच्छे से वाटरिंग करें। तो 5 से 10 दिन में ही इसमें नई पत्तियां आने लगती हैं। तो इस तरीके से इसमें नए नए जो ये सीड पॉट बनते हैं, आप इन्हें दूसरे गमलों में शिफ्ट कर सकते हैं और एकदम नया सा पौधा बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। हैंगिंग बास्केट पे भी आप इन्हें लगा सकते हैं और इन्हें धूप से बचाना होता है और ड्रेनेज मिट्टी में अच्छा रखना है। सिर्फ 2-3 रिक्वायरमेंट ही इस पौधे की होती हैं और ये पौधा बहुत खूबसूरत दिखता है। ईज़िली किसी भी नर्सरी में ये पौधा मिल जाता है, काफ़ी रीज़नेबल रेट पे मिल जाता है। तो अगर आप ये पौधा अभी लगाना चाहते हैं तो अभी सितंबर के मंथ में आप इसे लगा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त इस पौधे की ग्रोथ जो होती है वो बहुत सुंदर हो जाती है। तो आसानी से ये पौधा ग्रो हो जाता है और इसे लगाने के लिए आप छोटे गमले में अगर लगा रहे हैं तो एक गमले में एक ही पौधा लगाएं। लेकिन अगर थोड़ा गमला आपके पास बड़ा है, 10 इंच या 12 इंच का गमला है, तो आप उसमें आसानी से 4 से 6 प्लांट भी लगा सकते हैं। तो ये थी छोटी सी वीडियो स्पाइडर प्लांट की। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।